बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ मैक्रोनी की। अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले बेल आइकन पर क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। हम लोग ने मैक्रोनी के लिए कुछ वेजिटेबल्स ले ली, चिकन ले लिया और मैक्रोनी ले ली। मैक्रोनी को हम लोगों ने बॉईल करने के लिए रख दिया। एक जग पानी डाल के आपने घी भी ऐड कर देना है। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल ऐड कर दें 1 चम्मच, और उसमें नमक भी 1 चम्मच डाल के बॉईल होने के लिए उसको रखते हैं। उसके बाद जब तक हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉईल होती है तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। हम लोगों ने शिमला मिर्च ले ली, गोभी ले ली, बंद गोभी आपने लेनी है, आलू ले लिए, गाजर ले ली हम लोगों ने और चिकन ले लिया। आप लोगों ने सब चीज़ों को बहुत ब्रीक कट कर लेना है। शिमला मिर्च को आपने बिल्कुल ब्रीक कट करना है। वेजिटेबल्स को पहले आप धो लें अच्छे से, उसके बाद इनको कट कर लें। शिमला मिर्च हमारी जो है वो ऑलमोस्ट कट होने वाली है। इसको हम अच्छे से कट करेंगे, बिल्कुल ब्रीक कट करेंगे। और दूसरी साइड पे हमारी मैक्रोनी थी वो बॉइल्ड हो रही है, उसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आपने साथ साथ उसको भी देखते रहना है अपने मैक्रोनी को। और यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया अपने इंस्टाग्राम आईडी का, आप इस पे जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। हम लोग ने अपनी शिमला मिर्च भी कट कर ली, गोभी को भी हम लोगों ने जो है वो ब्रीक कटिंग कर ली उसकी। अब हम अपने आलू जो है उनको कट करेंगे। आलू को पहले आपने अच्छे से धो लेना है क्योंकि आलू में रेत होती है, इस वजह से आलू को पहले अच्छे से हम धोएंगे। धो के उसके बाद उसको हम वॉश करेंगे। आलू को आपने अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद आपने इसको छिलका उतार लेना है और इसको बिल्कुल ब्रीक कट कर लेंगे। आलू को आपने मोटा नहीं कट करना, आप चाहें तो आप इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। हम जो है स्क्वायर शेप में कट करेंगे, छोटे छोटे कट कर लेंगे ताकि आलू जो है वो हमारे इजीली और जल्दी से गल जाएं, उसमें कच्चापन ना रहे। इस तरीके से आप लोगों ने आलू को बिल्कुल ब्रीक कट करना है। और दूसरी साइड पे हमारी मैक्रोनी जो है उसको भी हम चेक कर लेंगे कि हमारी मैक्रोनी जो है वो नीचे ना लग जाए या हमारी मैक्रोनी उबल ना जाए। आप लोगों ने साथ साथ उसका भी ध्यान रखना है। अच्छे से आप लोगों ने हर चीज़ को तैयार कर लेना है। आलू जो हैं वो भी हमारे ऑलमोस्ट जो है वो कटिंग होने वाले हैं। बस आप लोगों ने 2 आलू ले लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। वेजिटेबल्स आप थोड़ी थोड़ी ही लेंगे, ज़्यादा आपने मैक्रोनी ले लेनी है। हमारे आलू जो हैं वो ऑलमोस्ट कट हो गए हैं। आलू को हम लोग ने पहले धो लिया था, लेकिन हम आलू को कट करने के बाद दोबारा इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि आलू में कोई रेत वगैरह ना रह जाए, और उसको हम पानी में डाल के रख देंगे। आलू को आप जब भी कट करते हैं हमेशा पानी में डाल के रखते हैं। उसकी रीज़न ये है, पानी में डाल के रखने से आलू आपके कभी भी काले नहीं होंगे। अगर आप इसी तरह आलू को छोड़ देते हैं तो आलू आपके काले हो जाते हैं और वो खाने में भी टेस्टी नहीं होते। ये आलू हम लोगों ने पानी में डाल के रख लिए। अब हम अपनी गाजर जो है उसको भी छोटा छोटा ब्रीक कट कर लेंगे। गाजर को भी आप चाहें तो आप लंबाई में भी काट सकते हैं, आप कद्दूकश की मदद ले सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको छोटा छोटा ब्रीक काट सकते हैं। हम जो अपनी गाजर है उसको छोटा छोटा और ब्रीक कट करेंगे। हम गाजर ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 अदद गाजर डालेंगे हम। आप चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप पे है। हमारी जो गाजर थी वो भी ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने उसका छिलका उतार लिया, उसको हम अच्छे से अब कट कर लेंगे। इसी तरह आपने कट करनी है, बिल्कुल ब्रीक हम कट करेंगे। गाजर आप जब भी यूज़ करें आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, आपने फ्रेश गाजर लेनी है। फ्रेश गाजर जो है वो अच्छे से पक भी जाती है और गल भी जाती है, वरना अगर आप लोग पुरानी गाजर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी गाजर जो है वो अच्छे से पकती नहीं है और मैक्रोनी में फिर वो कच्चा टेस्ट आएगा उसका, और वो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने कोशिश यही करनी है, आपने फ्रेश गाजर लेनी है। और जब भी गाजर आप कट करें उसको बिल्कुल ब्रीक कट कर लें। बेशक आप क्यूब्स में कट करते हैं या आप लेंथ में कट करते हैं, तो आपने उसको जो है वो अच्छे से कट करना है और बिल्कुल ब्रीक। उसके बाद हम अपना चिकन ले लेंगे। चिकन को भी हमने क्यूब्स में कट कर लिए, छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे चिकन का। चिकन जब भी हम लेंगे बोनलेस चिकन लेंगे
आपने दूसरा चिकन नहीं लेना है, बोनलेस चिकन लेना है और इसको बिल्कुल छोटा छोटा आप लोगों ने कट कर देना है। हम लोग चिकन को जब भी कट करेंगे उससे पहले हम उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद चिकन को हम कट करेंगे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट कट हो गए, इसको हम एक दफ़ा दोबारा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम खुश कर लेंगे और हम लोग अपनी मैक्रोनी की तरफ आते हैं। ये हमारी मैक्रोनी जो है वो अभी तक गली नहीं है अच्छे से, इस ट्रिक से आप चेक कर सकते हैं उसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। हम इसको दूसरे चूल्हे पे रख देंगे और इस साइड पे हम अपनी कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई आप जब भी यूज़ करें आप लोगों ने उसको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है और उसके बाद आप यूज़ करेंगे। पहले हम इसको खुश्क कर लेंगे क्योंकि इसमें पानी है, और इसको खुश्क करने के बाद फिर हम इसमें ऑयल या घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। हम घी यूज़ करेंगे। उसको अच्छे से हम लोगों ने 2 चम्मच जो है वो घी के डाल चिकन ऐड करेंगे। इसको हम लोग अच्छे से गर्म कर लेना है, पिघला लेंगे। घी जो है गर्म हमारा गर्म नहीं हुआ था, इस ट्रिक से हम लोग इसके अंदर चमचा हिलाएंगे ताकि हमारा घी जो है वो जल्दी से गर्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो आप लोगों ने यूज़ करना है वो बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे। इससे जैसे आपका जो चिकन है वो फ्राई होते ही वो पक जाएगा, बट चिकन को आप लोगों ने उस टाइम तक फ्राई करना है जब तक चिकन जो है वो अच्छे से आपका ब्राउन नहीं हो जाता और अच्छे से पक नहीं जाता। इसको हम लोग इसी तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे। अपने चिकन को इसी तरह चमचा हिलाते रहना है। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स जो है हम लोग चिकन को इसी तरीके से पकाएंगे। आपने अपने चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम टू हाई रखनी है। हम लोग लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। अगर हम लो फ्लेम पे पकाते हैं तो हमारा चिकन अच्छे से गल। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी आपने 5 से 10 मिनट तक जो है अच्छे से पकाना है। और उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी जो आपने ली थी उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हम लोग अपनी मैक्रोनी को भी चेक कर लेंगे कि हमारी मैक्रोनी जो है वो किस हद तक पक चुकी है। और आप लोगों ने जो गाजर और आलू लिए थे उनको हम बॉईल कर लेंगे। उनको हम लोग इस तरीके से फ्राई नहीं करेंगे, उनको बॉईल करके हम लोग फ्राई करेंगे। इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे। हम लोग ने चिली सॉस ऐड कर दिया, सोया सॉस ऐड कर दिया। आपने 1 चम्मच लेना है। ब्लैक मिर्च ऐड कर दिया हम लोगों ने, काली मिर्च। और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आपने हाफ़ टी स्पून नमक लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च। रेड मिर्च बिल्कुल हम थोड़ी सी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छे से जो है वो पका लेंगे ताकि हमारे जितने भी सब्ज़ी है और जितने भी हमारे मसाले हैं वो सोते हो जाएं। इसको अच्छे से हम लोगों ने सोते कर लेना है। इसको आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह चमचा हिलाते रहेंगे ताकि आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद हम लोगों ने बॉईल किए हुए आलू और हम लोगों ने गाजर जो है उसमें मिक्स कर दी। अब इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक हम लोग इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे। और हम लोगों ने अपना जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम कर दिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि हमारे मसाले जो हैं वो अब नीचे लगने शुरू हो गए थे। फिर हम लोगों ने एक बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेंगे। बीच में मैक्रोनी भी ऐड कर दी हम लोगों ने और अपने मसाले भी ऐड कर दिए। उनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दम दे देंगे। आपने दम जो है वो 10 मिनट तक आप दे सकते हैं। 5 से 10 मिनट हम दम देंगे इसको। और हम अपना फ्लेम जो है वो बिल्कुल जो है वो लो कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने 10 मिनट बाद अपने देखी हमारी मैक्रोनी जो है वो अच्छे से पक गई है। ये आपके सामने फ़ाइनल लुक आ गई है। इसको हम सर्व करेंगे और ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।